हेलो बच्चों, 10th क्लास होम साइंस में लेसन चल रहा था पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, जिसमें कल आपने पढ़ा था पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव अथवा पर्यावरण से लाभ। और आज का टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। आज का जो टॉपिक है वो है आपका पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, कैसे होता है या किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। प्रदूषण शब्द अंग्रेजी के पॉल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। जो प्रदूषण शब्द है वो अंग्रेजी के पॉल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। पॉल्यूशन का अर्थ होता है खराब हो जाना, और पॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है? खराब हो जाना। अतः प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ हुआ दूषित या खराब हो जाना। पॉल्यूशन का जो अर्थ होता है वो होता है खराब हो जाना, अतः प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ हुआ दूषित या खराब हो जाना। प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर तथा संतुलित मात्रा में प्रदान किए हैं। जो हमारी प्रकृति है उसने हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उसे एक प्रचुर तथा संतुलित मात्रा में हमें प्रदान किए हैं, परंतु मानव ने उसका दुरुपयोग करके पर्यावरण संबंधी अनेक असंतुलन की समस्याएं उत्पन्न कर दी। जो प्रकृति है हमारी उसने हमें प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन तो प्रदान किए, परंतु जो मानव है उसने उसका दुरुपयोग करके पर्यावरण संबंधी अनेक असंतुलन की समस्याएं उत्पन्न कर दी, जिसे ही प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिकरण और जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि से मानव ने छेड़छाड़ करके प्राकृतिक व्यवस्था का संतुलन बिगाड़ दिया। औद्योगिकरण और जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि से मानव ने छेड़छाड़ करके प्राकृतिक व्यवस्था का जो संतुलन था, प्रकृति ने अपना संतुलन बना रखा था, उसको बिगाड़ दिया। औद्योगिकरण तथा मकान बनाने के लिए वनों के पेड़ काट दिए। औद्योगिकरण के लिए तथा मकान बनवाने के लिए पेड़ों को काटा। जब अत्यधिक जनसंख्या होगी तो औद्योगिकरण की ज़रूरत पड़ेगी अधिक, और मकान बनाने के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए उसने क्या किया? वनों के पेड़ों को काटना शुरू किया। इसके फलस्वरूप वर्षा ना होने से मानव व जीव जंतुओं के लिए पेयजल की प्राप्ति दुर्लभ हो गई। और इसके फलस्वरूप वर्षा ना होने के कारण जब व्यक्ति ने वनों के पेड़ काट दिए, जिसके फलस्वरूप वर्षा ना होने से मानव व जीव जंतुओं के लिए पेयजल की प्राप्ति दुर्लभ हो गई। साथ ही पशुओं के लिए चारे का अभाव हो गया। जब पानी की कमी हो गई, पेयजल की प्राप्ति दुर्लभ हो गई तथा साथ ही साथ पशुओं के लिए चारे का भी अभाव हो गया। कहीं सूखा पड़ता तो कहीं नदियों में बाढ़ आने से अपार जल व धन की हानि होती। तो कहीं पर अत्यधिक बारिश होती तो कहीं पर बारिश ही नहीं होती, मतलब कहीं पर सूखा पड़ जाता तो कहीं पर बाढ़ आ जाती। इस तरह से अपार जल व धन की हानि हुई। पेड़ों के कटने से मानव को शुद्ध वायु भी नहीं मिल पाती। जब अत्यधिक पेड़ काटे गए तो उनसे क्या हुआ कि मानव को शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, शुद्ध हवा नहीं प्राप्त होती। दूषित वायु से अनेक रोगों को कष्ट भोगना पड़ता है। मतलब दूषित वायु से अनेक रोगों के कष्टों से व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण है, इससे जो प्राकृतिक संसाधन हमें प्रचुर मात्रा में प्रकृति ने प्रदान किए थे, इससे मानव ने उसका दुरुपयोग करके पर्यावरण संबंधी अनेक असंतुलन पैदा किए, और जिससे कि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। तो बच्चों, ये हुआ पर्यावरण प्रदूषण। और अभी हम आपको पिक भेज देंगे उसकी पर्यावरण प्रदूषण के कारण और पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के उपाय। इसको हम अभी फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम अगली वीडियो जो पढ़ाएंगे आपको, वो होगा प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है।